क्या आपके पास भी एक प्यारा कुत्ता है जिसे आप ढेर सारा प्यार करते हैं? कुत्ते तो बस वो तो अमेजिंग होते हैं। दिल करता है ना उनकी वफादारी के लिए पूरी दुनिया ही उनके पैरों में रख दें। कभी कभी तो मन करता है उन्हें खिलौने और ट्रीट्स की बारिश कर दें। एक कुत्ते के मालिक के नाते मैं आपको एक टिप देता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फर बेबी को स्वस्थ खाना खिलाएं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कौन से मानव खाद्य पदार्थ आपको उन्हें कभी नहीं खिलाने चाहिए। आज के वीडियो में हम उन 9 खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो आपके कुत्ते के लिए जहरीले होते हैं। एवोकाडो हमारी लिस्ट में क्यों आया? किशमिश और अंगूर में क्या गड़बड़ है? च्यूइंग गम लकी के लिए क्यों बुरे हैं? हम इन सब के बारे में और भी बहुत कुछ बात करेंगे। एवोकाडोस। जब भी एवोकाडो खराब खाद्य पदार्थों की सूची में आता है तो बहुत दुख होता है। वे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं और सैंडविच में लाजवाब लगते हैं, लेकिन जैसा कि पता चलता है यह स्वादिष्ट फल आपके कुत्ते के लिए एक बड़ा नाना है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एवोकाडो में पर्सिन नाम का एक विषाक्त पदार्थ भी होता है। ये विषाक्त पदार्थ मनुष्य को प्रभावित नहीं करता, लेकिन आपके कुत्ते के फेफड़ों और छाती पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको अपने कुत्ते को एवोकाडो के हर हिस्से से दूर रखना होगा। फल, छाल, पत्तियां और गुठली, इन सब में वही विषाक्त पदार्थ होता है। अगर आपका कुत्ता इसे खा लेता है तो उसके छाती और फेफड़ों में द्रव का जमाव होने की बहुत संभावना है। इस द्रव के जमाव से कुत्ते के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और अंततः मौत हो सकती है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां उनके हृदय और पेट में, खासकर अग्न्याशय में द्रव का निर्माण होता है। इससे होने वाली जटिलताएं अक्सर घातक होती हैं। इसलिए जब भी आप एवोकाडो के लिए पहुंचें, सुनिश्चित करें कि वह आपके फर बेबी की पहुंच से दूर हो। गुठली भी गला घुटने का खतरा पैदा कर सकती है। चॉकलेट, चॉकलेट की मनमोहक खुशबू, हम नहीं हमारे प्यारे दोस्त भी इसके दीवाने होते हैं। नया चॉकलेट बार खोलो और देखो आपका चंचल पप्पी कैसे दौड़ता है उसकी तरफ। चॉकलेट की खुशबू और चीनी दोनों ही उन्हें आकर्षित करती है, पर क्या थोड़ी सी चॉकलेट उन्हें खिलाना ठीक है? बिल्कुल नहीं। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चॉकलेट में चीनी तो भरपूर होती है, लेकिन यही सब नहीं है। चॉकलेट में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कुत्तों के लिए पचाना मुश्किल होता है। इससे उन्हें दस्त, पेट दर्द और उल्टी हो सकती है, और अगर सावधानी न बरती जाए तो ये निर्जलीकरण का कारण भी बन सकता है। कुत्ते के आकार और खाई गई चॉकलेट की मात्रा पर निर्भर करते हुए इसके साइड इफेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर के वजन के हिसाब से सिर्फ 20 मिलीग्राम भी खतरनाक हो सकता है। चॉकलेट खाने से होने वाले साइड इफेक्ट्स में आंतरिक रक्तस्राव, हार्ट अटैक, दौरे और मौत शामिल हैं। अनस्वीटेंड चॉकलेट तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इनमें कोको पाउडर की मात्रा अधिक होती है। साफ शब्दों में कहें तो चॉकलेट जितनी डार्क होती है उतनी ही ज्यादा जहरीली होती है आपके प्यारे दोस्त के लिए। अब तक की लिस्ट उपयोगी लगी? अगला पॉइंट तो आपको और भी चौंका देगा, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी के आइकॉन को दबाकर हमेशा अपडेट रहे। किशमिश और अंगूर कुत्तों के लिए बेहद खतरनाक। एक बात तो साफ है, अपने कुत्ते को कभी भी किशमिश और अंगूर न खिलाएं। 1-2 भी नहीं, ये कुत्तों के लिए बहुत ही जहरीले होते हैं और तेजी से गुर्दे की विफलता का कारण बन सकते हैं। थोड़ी मात्रा में भी ये आपके कुत्ते को आपातकालीन कक्ष तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल इस पर एक अध्ययन किया गया जिसमें 180 रिपोर्ट्स का रिव्यू किया गया। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ कुत्ते सिर्फ थोड़ी सी किशमिश खाने के बाद ही मर गए, चाहे वे कच्ची खाएं या किशमिश कुकीज जैसी बेक्ड चीजों से प्राप्त करें। दोनों ही रूप में ये घातक होते हैं। अगर आपके नाश्ते के अनाज में ये दोनों चीजें होती हैं तो उन्हें अपने कुत्ते से दूर रखें। अगर आपका कुत्ता गलती से अंगूर या किशमिश खा लेता है तो उल्टी, थकान और दस्त जैसे चिंताजनक लक्षणों पर नजर रखें। अधिक प्यास लगना और बहुत कम मूत्र आना गुर्दे की विफलता का संकेत हो सकता है। तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
स्वीट कैंडीज, टूथपेस्ट एंड च्युइंग गम। मीठी कैंडीज, च्युइंग गम और टूथपेस्ट को एक साथ क्यों रखा गया है, इसका एक कारण है। इन सभी में एक शुगरी अल्कोहल होता है जो स्वाद को मीठा बनाता है। यह हमारे लिए तो सुरक्षित है, पर कुत्तों के लिए जहरीला है। इसमें मौजूद कुछ भी खाने से कुत्ते के रक्त शुगर में अचानक गिरावट आ जाती है। आप 30 मिनट के भीतर लक्षण देख सकते हैं। इनमें दौरे, उल्टी, कमजोरी और यहाँ तक कि कोमा भी शामिल है। यह सब अंततः लीवर को नुकसान पहुंचाकर मौत का कारण बनता है। इसका मतलब है कि आप अपने कुत्ते के दांत साफ करने के लिए मानव टूथपेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष कुत्ते की किस्म का टूथपेस्ट उपलब्ध है। और हाँ, अपने कुत्ते से सभी प्रोसेस्ड बेक्ड गुड्स को दूर रखें। कैफीन यानी चाय, कॉफी या हरी चाय को देखकर कई बार हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर हमारा कुत्ता भी इसका आनंद ले पाता, पर यह सोच बिल्कुल गलत है। कैफीन हमारे लिए तो ठीक है, पर कुत्तों के लिए बहुत ही हानिकारक है। कैफीन से कुत्ते के तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। चाय या कॉफी पीने के बाद कुत्ते में पेशाब करने में परेशानी, ज्यादा प्यास लगना, बेचैनी और उल्टी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ये लक्षण दिखने का मतलब है कि कुत्ते के शरीर पर कैफीन का असर हो रहा है, और अगर गलती से कुत्ता ज्यादा कैफीन पी लेता है तो यह उसके फेफड़ों और दिल पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। कैफीन की ज्यादा मात्रा के कारण हुई कुत्तों की मौतों की कई रिपोर्ट्स हैं। यहाँ तक कि शरीर के वजन के हिसाब से सिर्फ 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन भी खतरनाक साबित हो सकता है। एक सामान्य कप कॉफी में 40 से 150 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो कुत्तों के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें अपने कुत्तों को कैफीन युक्त किसी भी चीज से दूर रखना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और खुश रह सकें। अल्कोहल, हम सभी अपने कुत्तों से प्यार करते हैं और कभी भी उन्हें नशे में नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन कई बार शराब ऐसी चीजों में होती है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता, जैसे माउथ वॉश, परफ्यूम, पेंट और सफाई के उत्पाद। इन्हें अपने कुत्ते की पहुंच से दूर रखें। थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। हल्के लक्षणों में उल्टी, मांसपेशियों का समन्वय न होना और खराब सांस लेना शामिल है। लेकिन अगर कुत्ते ने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो तो इससे दौरे, फेफड़ों की विफलता और अंततः मौत हो सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 100% शराब के 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम भी पीने के 12 से 24 घंटे बाद मौत का कारण बन सकते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में शराब की जहरीलता दुर्घटनावश होती है। एक विशेष घटना ने सभी को डरा दिया। एक कुत्ते ने बड़ी मात्रा में सड़े हुए सेब खा लिए और शराब की जहरीलता से मर गया। यीस्ट डो, कच्चा आटा नहीं भैया। जैसे शराब आपके कुत्ते के लिए बिल्कुल नहीं होती, वैसे ही खमीर वाला कच्चा आटा भी पूरी तरह से मना है। ये बात बहुत जरूरी है। खमीर जब फर्मेंट होता है तो वह शराब जैसा पदार्थ बनाता है। सोचो, अगर यह आपके कुत्ते के पेट में हो तो कितना खतरनाक होगा। इसकी चिंता सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके कुत्ते के खून में शराब का स्तर बढ़ जाता है, बल्कि और भी बातें हैं। जब आटा कुत्ते के पेट में जाता है तो वो फूलने लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं और वो फूल जाता है। इससे कुत्ते के पेट में गंभीर सूजन हो सकती है। कल्पना करो, अगर आपके पेट में कोई गुब्बारा फूल जाए तो आपको कैसा लगेगा। वही हाल आपके कुत्ते का होता है। इससे उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फूला हुआ आटा पेट के आसपास के अंगों पर दबाव डालता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कच्चा आटा आपके कुत्ते की पहुंच से बाहर रहे। यह उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम है। सॉल्ट, क्या आप अपने कुत्ते को वही खाना खिलाते हैं जो आप खुद खाते हैं, या कभी कभी उनकी प्यारी प्यारी आंखों के सामने हार मानकर टेबल से खाने के टुकड़े दे देते हैं? अगर हाँ, तो आपको यह करना बंद कर देना चाहिए। आपका यह कदम उनके लिए हानिकारक है। मनुष्यों का खाना नमक से भरपूर होता है, जो कुत्तों के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा नमक खाने से कुत्तों में नमक विषाक्तता नामक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इससे उनमें पानी की कमी हो जाती है और लक्षण जैसे कि दौरे, बुखार, कंपकपी और उल्टी हो सकती है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकता है। मात्र 4 ग्राम नमक भी कुत्तों के लिए जहरीला होता है। इसका मतलब है कि आपका पॉपकॉर्न और प्रेट्जेल्स सिर्फ आपके लिए ही हैं। उनकी मांगों में मत आइए। इसके बजाय उन्हें कुत्ते के लिए बना
खास ट्रीट दें। और हाँ, यह सुनिश्चित करें कि आपके कुत्ते के पास हमेशा ताजा पीने का पानी उपलब्ध हो। प्याज और लहसुन कुत्तों के लिए खतरा। आपको यह सलाह क्यों दी जाती है कि कभी भी अपने फर वाले दोस्त के साथ अपना खाना ना बांटें? इसका एक कारण यह भी है कि आपके खाने में प्याज और लहसुन हो सकता है। प्याज में ऐसे यौगिक होते हैं जो कुत्तों के लिए हानिकारक हैं। ये उनके लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कुत्ते पर्याप्त मात्रा में प्याज खा लें तो उनमें एनीमिया हो सकता है, जिससे वे हमेशा थके हुए महसूस करेंगे। गंभीर मामलों में उन्हें बचाने के लिए रक्त प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है। लहसुन तो प्याज से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें ऐसे शक्तिशाली यौगिक होते हैं जो कुत्तों के लिए विषाक्त होते हैं। आपका कुत्ता एनीमिक हो सकता है और उसका मूत्र गहरे लाल रंग का हो सकता है। उसे बचाने के लिए रक्त प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ सकती है। क्या आपको पता था कि प्याज और लहसुन कुत्तों को खिलाने के ये खतरे होते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास कुत्ते हैं और प्यार बांटते रहे। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और जानकारियां प्राप्त करें। आपका सहयोग हमें और अधिक मायने रखता है। और हाँ, थोड़ा हेल्दी रहिए, खुश रहिए।